हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरीके से, क्योंकि आज है चांद रात और ये अभी दिन का व्लॉग है। यहाँ पे अभी जो है ना चांद रात है, तो आज मैंने सोचा कि ना यहाँ की सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो मैं यहाँ की जो है ना आज सफाई वगैरह करूँगी। और साथ ही में कुछ टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे, इस वजह से कुछ भी वीडियो वगैरह शूट नहीं हुई। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्दे वगैरह हैं वो सब चेंज वगैरह होंगे। बहुत सारा काम है क्योंकि भाई साहब ईद का दिन है और फिर आज ही हमारे यहाँ बकरा भी आएगा, फिर वो भी थोड़ी बहुत गंदी हो जाती है उससे भी, तो वो भी सफाई वगैरह करनी है। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद हम आपसे मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए बनाई है ये जो भी आप कह रहे थे, सेव की चाट, भेलपूरी टाइप। इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी है, टमाटर, मिर्ची, नींबू और भाई साहब खीरा भी डाल दिया मैंने इसके अंदर, और चाट मसाला डाल दिया था और हल्का सा नमक और लाल मिर्ची भी ऐड कर दी थी, हरी मिर्च भी डाली थी और धनिया था नहीं मेरे पास, इस वजह से धनिया नहीं डाला। और इससे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने अभी अभी ये खाया है पेट भर लो, जो कि मुझे बहुत मज़े का लगता है, पता नहीं क्यों। और ठीक है जी, और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हमने स्टार्ट कर दी है यहाँ की सफाई, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे सफाई करना ना बहुत बड़ा कोई काम होता है। यहाँ पे सफाइयाँ जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और इस टाइम से कुछ व्लॉग इस वजह से भी नहीं आ रहे थे क्योंकि भाई साहब जैसे मैंने आपको बताया मेहमान आए हुए थे घर पे, फिर बहुत ज़्यादा काम था, उनका भी काम करना, खाना भी बनना है, सफाइयाँ भी चल रही हैं, वीडियो भी शूट करनी होती है, लेकिन वो वीडियो शूट हो ही नहीं पा रही क्योंकि जब भी कैमरा उठाओ तो बहुत अजीब सा लगता है सबके सामने। इसलिए जब जब मुझे मौका मिलता है ना, तो मैंने पुराने ब्लॉग्स की मतलब पुरानी वीडियो को कुछ कैप्चर कर रखी हैं, तो मैं आगे जाके जो है ईद के बाद वाले जो वीडियोज़ होंगे ना वो उसके बाद में इसमें डाल दूँगी, मैं बता दूँगी किस किस टाइम का है। छोटी मोटी क्लिप हैं सब जगह ऐड हुई हुई, ठीक है जी, तो वो सब मैं कर दूँगी। यहाँ पे जो है मैंने ऑलमोस्ट पर्दे वगैरह उतार लिए हैं, और यहाँ पे सारी बिल्लियाँ ना मुझे काम करने नहीं दे रही थी, झाड़ू। फिर इसके बाद जो है मैंने यहाँ से, ये हमारा छोटा सा मिनी किचन है, वैसे तो इधर जो है ना वो इन्वर्टर वगैरह रखा रहता है, फिर मैंने इसकी भी सफाई करी क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। यहाँ पे ज़्यादातर जाले वगैरह हो जाते हैं, और यहाँ पे इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा कोई आखिरी काट रखी थी। बस इन्हें ये होता है जब जब ये सो लेते हैं ना, और उसके बाद जब ये उठते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा ये एक्टिव फील करते हैं, और ये छोटे से छुटकने हैं ना, तो और भी ज़्यादा इन्हें मस्ती करनी होती है। ये जितने ही बड़े हैं ना, ये तो सब ऐसे ही हो गए हैं, बस लूज़ हो गए हैं बिल्कुल, बैठ जाते हैं, आते हैं, थक जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से जो है सारी सफाई करनी स्टार्ट करी, जाले वगैरह साफ़ करे। वैसे तो जाले वगैरह जो है नॉर्मल डेज़ पे भी होते हैं, लेकिन भाई साहब ईद होती है, बकरा ईद होती है, कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो उस पर तो मेन ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है घर की सफाइयाँ करना। तो यहाँ पे जो है मैंने सारी सफाई कर ली। फिर इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना झाड़ू वगैरह भी लगा लूँ, तो हल्की बहुत झाड़ू वगैरह लगाई यहाँ से। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो है मैंने सारे सामान अंदर वाले कमरे से भी मैंने जो है ना कपड़े वगैरह निकाल लिए थे, क्योंकि फिर अंदर की भी अंदर भी सफाई होगी, ऐसा तो नहीं है। ऊपर भी थी सफाई करने के लिए, बहुत सारी जगहें थी साफ़ करने के लिए। तो पहले तो मैंने यहाँ की नीचे अकेले खुद कर ली थी, क्योंकि ऊपर ऊपर का काम तो हमेशा मैं करती हूँ। फिर जब धुलाई वगैरह होती है तो वो आप ही वगैरह आ जाती है मेरे साथ धुलाई कराने के लिए। फिर मैंने सोचा यहाँ से झाड़ू वगैरह निकाल लूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, क्योंकि हम लोग चप्पलों के बगैर नहीं चलते हैं, हमसे चप्पल उतारी ही नहीं जाती, पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है जैसे पैरों में दर्द होने लगता है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे पहले मैंने यहीं की एरिया की झाड़ू लगाई, और ये लोग मुझे कभी झाड़ू नहीं लगाते, स्पेशली वो जो जीने पे बैठा है ना, भूरा है उसका नाम, और ये मुझे कभी झाड़ू नहीं लगाने देता, बस झाड़ू के ऊपर ही होता है। और जब जब इसके पैर, हाथ पे, शरीर पे जहाँ कहीं भी झाड़ू लग जाए ना, तो इसके जो है ना इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, और ये मानता नहीं है। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है हमने सारी वगैरह सफाई करके रख दी है। यहाँ पे जो है हमने कुछ कपड़े निकाले हैं, सब ऊपर जाने वाले हैं, फिर ऊपर जाके सेट होंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा जाएगा और कितने गंदे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको सारा दिखा रही हूँ कि अभी झाड़ू वगैरह लगाई है, पोंछा मैंने नहीं लगाया है। यहाँ पे हमारा फ़र्श जो है थोड़ा झाड़ू लगने से इतना चमक जाता है, फिर पोंछा लगने से भी माशाल्लाह अच्छा चमक जाता है। और उसके बाद जब हम धुलाई कर देते हैं, क्योंकि सर्फ़ वगैरह डाल के धुलाइयाँ होती हैं यहाँ की, तो माशाल्लाह और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने वीडियो वगैरह शूट नहीं करी थी, अब हम सीधे आ गए थे ऊपर। वैसे खाना खाया था अभी हमने बीच में, वो तहारी खाई थी, क्योंकि भाई साहब हिम्मत नहीं हुई, सब लोग आ गए थे, क्योंकि इस टाइम जो है ना जब मैंने सफाई करी थी तो ये सब लोग जो थे ना बाहर गए हुए थे ऐसे ही कहीं घूमने वगैरह, तो हम लोग नहीं गए थे, मैं और आप ही। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अब हम वीडियो शूट कर लेते हैं। यहाँ पे हम आए थे, और शाम के टाइम पे हम आए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई गर्मी थी यहाँ पे, बहुत बिल्कुल भी नाम को हवा नहीं चल रही थी। तो आप ही कह रही थी क्यों ना चलो आज इन पौधों की थोड़ी मरम्मत कर दी जाए। और फिर मैंने यहाँ पे पाइप लेके सब जगह पानी डालना स्टार्ट किया, क्योंकि भाई साहब छत पे पैर रखना ना बिना चप्पल के बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। इसलिए पहले तो मोटर चलाई और मोटर से सब जगह ठंडा ठंडा पानी डाला,
पूरा फ़र्श ठंडा किया, कूलर भरा, पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी दिया हल्का सा। और फिर इसके बाद हमारी जो नेट होती है ना, हमने जो ना ऊपर की तरफ को नेट लगा रखी है। ये कुर्सी भी धो दी थी, कसम से बैठा भी नहीं जा रहा था इस पर, कुर्सी पे इतनी ज़्यादा गर्म कुर्सी थी ये, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हम बाहर की तरफ रखते हैं, क्योंकि ये जो जंगली बिल्लियाँ आती हैं हम उनका भी थोड़ा ख्याल रखते हैं। उधर खाना पानी रख देते हैं, चिड़िया के लिए भी रख देते हैं। और वो खाना इतना ज़्यादा फूक जाता है ना, वो बिल्ली भी नहीं आके बैठती होगी, मुझे इतना ध्यान है इस पर। और यहाँ पे फिर हमने देख लिया, आप सारे में मैंने फ़र्श पे पानी डाल दिया पूरे एरिया में, ताकि भाई साहब कुछ ठंडी हो जाए। लेकिन ये एक बार पानी डाला, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद जो है मैंने सारी टब बाल्टियाँ जो थी ना यहाँ पे भर के रख ली, ताकि जो है ना एक ही बार में 3-4 बाल्टियाँ अच्छे से पानी डल जाए। इससे जब हमारी छत ठंडी हो जाती है ना, तो हमारे नीचे का जो हॉल है वो हमारा बहुत अच्छा ठंडा हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए मैंने सारी की सारी यहाँ पे टब बाल्टियाँ सब अलग अलग रंग की हैं, को सब अलग अलग लोग लेकर आए थे इस वजह से, तो यहाँ पे मैंने इन्हें भरने के लिए लगा दिया। फिर उसके बाद जो है मैं अंदर चली गई कमरे में। मैंने सोचा क्यों ना मैं इतने यहाँ पे पानी डाल देती हूँ, क्योंकि भाई साहब यहाँ का तो ये कमरा तो बिल्कुल आग बरस रही होती है इस कमरे के अंदर। इधर तो बैठना जो है ना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता इंसान। फिर मैंने यहाँ का जो है ना पंखा भी ऑन कर दिया, क्योंकि जब पानी यहाँ पे डल रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा भपका उठ रहा था, बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही थी। यहाँ पे मैंने जो है अच्छे से इस कमरे में पूरा पानी डाला। ज़्यादा दूर मैंने इसलिए नहीं डाला, क्योंकि फिर वहाँ पे जो है साइकिल खड़ी थी, पलंग भी बिछ रहा था, और फिर किताबें वगैरह रखी थी ना, वरना फिर वो सब गीला हो जाता है इस वजह से। तो जो भी टेबल वाला एरिया था, फोल्डिंग वाला एरिया था, जो फोल्डिंग जिस पे मेरा कैमरा रखा है, पीछे को मैंने जो है ना बॉटल वगैरह लगा दी थी। फिर मैंने इसकी यहाँ की लाइट वगैरह बंद कर दी। मैं आपको दिखाने के लिए फिर से मैंने लाइट जलाई कि यहाँ पे जो है बस मैंने इतने एरिया पे इसमें पानी डाला है, ताकि यहाँ से तो थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा। फिर आप ही थोड़ी देर में कूलर चला लेती है ना। यहाँ पे जो है कबाड़ा रखा था, ये कबाड़ा भी जाना था। फिर मैंने यहाँ की लाइटें बंद कर दी, लेकिन पंखा जो है वो चालू था, ताकि थोड़ा भपका ख़त्म हो जाए अंदर कमरे का। फिर यहाँ पे देखिए ये सारी टब बाल्टियाँ जो है मैं यहाँ पे भर रही हूँ, ताकि मैं एक ही बार में जो है ना यहाँ पे पानी डाल सकूँ। फिर आप ही कह रही हैं कि चलो आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ हम पौधों को कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे पहले आप ही ने जो है ना सारी थोड़ी थोड़ी आधी मिट्टी जो है ना इनकी निकाल के रख दी। और फिर उसके बाद हमने, हमारे पास देखिए मेहमान आए हुए थे ना, तो अब समझ तो आता नहीं है कि क्या बनेगा। तो एक दूसरे के चक्कर में सब्ज़ियाँ आ तो जाती हैं, लेकिन जब वो फिक के जाती है ना, तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। तो इस वजह से आप ही ने सोचा क्यों ना मैं इसके अंदर, पौधों के अंदर इसे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो उन्होंने धनिए के बीज डाल दिए, लेकिन इससे पहले जो थी ना लौकी थी हमारे पास, क्योंकि भाई साहब वो जब सूख जाती है तो वो सब्ज़ी बनने की फिर वो लायक ही नहीं रहती है, उस वजह से, क्योंकि सूखी हुई लौकी का कोई टेस्ट नहीं आता है इस वजह से। तो यहाँ पे पहले आप इन्हें वो लौकी डाल दी थी, वो आगे की वीडियो में आपको पता लग जाए कैसे भरा था। और फिर उसके बाद थोड़ी मिट्टी डाली, पानी डाला, फिर उसके बाद हमने धनिए के बीज डाल दिया, सूखा धनिया जो होता है, जो बिरयानी में डलता है, ठीक है, धनिया और सौंफ वाला, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। फिर जो है आप देख सकते हैं, आप हल्का सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये वाला एक पौधा तो तैयार हो गया था। और फिर उसके बाद जो है मैं लग गई यहाँ पे पानी डालने के लिए, वो भी इसके ऊपर, नेट के ऊपर। एक्चुअली ना ये वाला काम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बड़ा मज़ा आता है। इसमें पहले ऊपर पानी डालो, फिर वो जो छोटी छोटी बूंदें आती है ना, वो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बारिश सी हो रही है। और ये नेट लगाने से ना बहुत ज़्यादा सुकून है। और ये नेट जो है ना ये भाई ने ला के दी थी। और इसका जो है ना हमने साइड में चारों कोनों में जो है ना वाइट सी पट्टी लगा रखी है, और उसमें बीच में होल करके ना इसे चारों कोनों से एक डोरी की मदद से जो है ना हुक पे लटका रखा है, ताकि सुकून रहता है। बारिश वगैरह आती है ना, जब बारिश आती है तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि भाई साहब ये अच्छी खासी ठंडे पानी से भीग जाती है ना, लेकिन जब धूप पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून रहता है पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी। क्योंकि अगर ये ना होना तो वरना नीचे जो हमारा बीच का हॉल है ना, उसमें तो आग बरस हुई होती है। यहाँ के कमरा तो बहुत ही ज़्यादा फुकरा होता है, और हमारे घर की सारी जो चारों दीवारें हैं ना, वो इतनी ज़्यादा कोई शदीद वाली गर्म है। अब जो है हमने यहाँ पे देख लिया, पूरी छत हमने यहाँ पे धो, मतलब पूरी जो नेट है वो हमने अच्छे से धो दी है। सारी दीवारें मैंने अच्छे से गीली कर दी थी, और सब में से कोई इतना ज़्यादा भपका उठ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। फिर आप इन्हें कूलर वगैरह भी चलाया, तो मौसम जो है यहाँ का बहुत अच्छा हो गया था। फिर मैं आपको दिखाई दी, देखिए आपने वो डाला है लौकी इसके अंदर। इसमें हमारे पास जो नींबू के छिलके जो निचोड़ के रख लेते हैं। देखो गाइस, हम कोई प्रोफेशनल तो नहीं है कि हमें कंपोस्टिंग करना वगैरह पौधों की अच्छे से आती हो, लेकिन जो हमारे पास, हम चाहते हैं कि वो वेस्ट ना जाए, ऐसे फेंक के ना जाए, तो हम सोचते हैं इन्हें थोड़ा यूज़ में ले लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे आ गए थे। फिर मैंने सोचा
क्योंकि भाई साहब आज चाँद रात थी ना, इस वजह से मैंने सोचा हम लोग चाँद रात के दिन आराम से सुकून से बैठ के या तो शीर वगैरह बनाएंगे या फिर बकरा ईद के लिए जो मसाले वगैरह होंगे वो तैयार करके रखेंगे, या फिर हम आराम से बैठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के मेहंदी लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने सोचा पहले हम यहाँ की सफाई वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का कुछ ज़्यादा, क्योंकि सब लोग बीच में रहते हैं, यहाँ पे एसी लगा हुआ है ना, तो सब लोग बीच में रहते हैं, इस वजह से नीचे का भी खैर गंदा होता है। नीचे का ये है कि मिट्टी वगैरह हो जाती है। यहाँ पे जो है कपड़े वगैरह सबके फैले हुए होते हैं। ये जो आप सामने कपड़े देख रहे हैं ये भी मेहमानों के, ये सबके कपड़े। और फिर क्योंकि हाँ जब कोई मेहमान आता है तो हमारे कपड़े तो ऑलमोस्ट अलमीरा में होते हैं, या फिर सबसे ऊपर वाले कमरे में हम सारे रख देते हैं, क्योंकि हमें पसंद नहीं है कि हमारे कपड़े ऐसे वैसे बिखरे रहें। उन्हीं लोगों के बिखरे हुए रहते हैं, वो ही सही है मेरे लिए। तो मुझे अपने कपड़े या फिर किसी भाई वगैरह के, मुझे किसी के बिखरे हुए पसंद नहीं है कपड़े, घर के अंदर तो स्पेशली, और जब कोई आया हो तब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे फिर जो है मैंने पहले एक कोने की सफाई करी, गद्दा वगैरह उठा के, फिर मैंने इस वाले कोने को सफाई करी। इधर से जो है मैंने धोना था, इस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है ना सब खड़ी करके रख दी, ताकि जो है मैं आराम से सुकून से धो पाऊँ। तो यहाँ पे हमने पलंग वगैरह अच्छे से खड़ा कर दिया है साइड से लगा के। फिर इसके बाद जो है मैंने इस वाले कोने की सफाई करी, वो इसलिए करी थी क्योंकि ना यहाँ पे एकदम कोना है और यहाँ पे लोग बीड़ी वगैरह पीते हैं। वैसे तो बोल दे रखा है, मतलब ऐश ट्रे दे रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ी बीड़ी की ऐश वगैरह जो होती है वो आसपास में गिर जाती है। तो पहले मैंने अच्छे से पहले ब्रीफ केस वगैरह हटाए और फिर मैंने अच्छे झाड़ू वगैरह निकाली। उसके बाद मैंने पोंछा भी लगाया यहाँ पे कपड़े से, पहले ब्रीफ केसों को भी अच्छे से साफ़ किया, ताकि ना सब सफाई अच्छे से हो रही है तो अच्छे से हो जाए। फिर यहाँ पे बेला भी आ गई थी मेरे पास। ये जो पूजा का डब्बा आपने देखा है ना, अभी मैंने रखा है, तो इसमें जो है ना इनका खाना है। जब भी ये हिलता है ना तो पूरा मोहल्ला उठ के आ जाता है। देखिए एक और आ गया छटुकना। तो यहाँ पे बेला ऊपर बैठ के खाना खाने लगी और इसने फिर आखिरी मेरे साथ भूरे ने काटी, फिर मेरे पीछे पीछे, क्योंकि इसके पता है यहाँ पे झाड़ू रखी है मेरे पास। यहाँ पे इसने फिर आखिरी इतनी काट रखी थी। मुझे झाड़ू नहीं लगाने देता है बिल्कुल भी, मुझे क्या किसी को भी नहीं लगाने देता है। खैर फिर इसके बाद जो है मैंने फोल्डिंग वगैरह जो अच्छे से साइड करके रख दिया, और यहाँ पे इसी पलंग को मैंने भी साइड लगा दिया था। यहाँ पे मैं टेबल, स्टडी टेबल जो होती है छोटी वाली, उसे भी क्लीन करके पीछे को खड़ा कर दिया। और फिर मैंने ये पलंग भी साइड कर दिया, क्योंकि इसकी जो पैर है ना मैं उन्हें गीला नहीं करती हूँ, वरना ये लकड़ी जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। लकड़ी वाला पलंग है ना ये, इस वजह से। अब वैसे फोल्डिंग जो है मैं उसे भी गीला नहीं करती हूँ, वो लोहे का, इस वजह से ये मना होती हैं चीज़ें, वरना ख़राब जल्दी हो जाती हैं। फिर इसके बाद मैंने इस वाले एरिया को साफ़ किया। ये हमारा जो है छोटा सा नियामत खाना है, जो कि इसमें हमारे सारे बर्तन रखे हैं। फिर यहाँ की हमने सफाई करी। यहाँ की सफाई करना बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का काम होता है, क्योंकि ये कोना या तो खाने पीने का होता है या कोई मेहमान आया हुआ हो तो बर्तनों का होता है। इधर की सफाई करना बड़ा कोई मेहनत का काम हो जाता है। अभी पहले मैंने नियामत खाने की चादर को हटा के उस पर पहले कपड़ा मारा, फिर मैंने उसकी चादर को वापस बिछाया झाड़ झूड़ के अच्छे से। फिर यहाँ पे जो है ना डब्बे वगैरह रखे थे। ये तो जो पहले रखा है वो ग्लास का है, जो सेकंड वाला रखा है ये मेरा कपों का है। फिर ये सब साफ़ करने के बाद मैंने जो इस कमरे से लिटरली इतनी ज़्यादा कोई मिट्टी निकली थी, क्योंकि यहाँ पे जब भी गद्दा उठता है ना तो बहुत ज़्यादा शदीद वाली कोई मिट्टी निकलती है इधर से। तो इतनी तो नीचे की नहीं निकलती जितनी यहाँ की हॉल की कुछ ज़्यादा निकलती है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ का जो है ना बाहर के जंगले, जाल, जीने का गेट, खिड़कियाँ सब खुली रहती हैं ना, तो ज़्यादा कोई मिट्टी आ जाती है, इस वजह से यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदगी निकलती है। फिर इसके बाद मैंने सारी खिड़कियों पे कपड़ा मारा। फिर देख सकते हैं आप, बहुत मेहनत का काम है, मैं क्या बताऊँ आपको। इसके बाद जो है मैंने इस कोने की भी सफाई करी, क्योंकि यहाँ पे तो खैर शदीद वाली कोई गंदगी थी। इधर जो है मैंने सारे गद्दे पहले तो मैंने इधर रख दिए थे, फिर जब मैंने पलंग साइड करके लगा दिया तो मैंने सारे जो वो थे गद्दे वगैरह वो सब मैंने इस साइड बिछा दिया था, ताकि फिर कोई जगह ना भरे, इस वजह से। और फिर मैंने जो है यहाँ का स्टूल वगैरह सब हटा के, झाड़ू वगैरह लगा के, सारे जो कपड़े नीचे से आए थे वो अब मैंने इस कोने में लगाए। फिर ये रात में जब हम लोग ऊपर के कमरे की सफाई करेंगे तो ये कपड़े जो है ऊपर जाएंगे और इसमें से फिर छांटे जाएंगे कि गंदे कौन से हैं और साफ़ कौन से हैं। फिर वो अलमीरा में वो लग जाएंगे साफ़ वाले, और गंदे वाले सीधे मशीन में चले जाएंगे। मैं जो है हमेशा चाँद रात के टाइम पे जो है ना मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि जो भी चादरें उतरती हैं ना वो सीधे मशीन में जाती हैं और फैल जाती हैं। उसके बाद जो है मुझे कम से कम ईद के बाद जो है ना मुझे कम से कम 1-2 हफ्ते तक मशीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे बड़ा सुकून रहता है, इस वजह से मैं हमेशा चाँद रात के दिन मशीन ज़रूर लगाती हूँ। और हमारे यहाँ सारे मोहल्ले में सबके यहाँ चाँद रात के दिन मशीन चलती ही रहती है। और पहली बात तो यहाँ पे कोई सोता नहीं है चाँद रात में। हमारी तो आँख कभी लगी थी 5 बजे लगी थी, तो हम पहले फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग सो गए थे। बीच में जो है ना मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। 5 बजे हम लोग सोए थे, 5:30 पे भाई ने मुझे फ़ोन करके उठा दिया था, क्योंकि भाई साहब 6:30 बजे
6:45 6:35 पे 6:35 पे नमाज़ थी ईद की। तो पहले वो नमाज़ पढ़ आए थे फ़जर की, फिर उसके बाद वो गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाले उनके। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ की हमारी सफाई जो है अच्छी खासी हो गई है। और ये जो जाल वाला एरिया है इसमें कुछ सामान जो है वो नीचे जाने वाला है, जैसे कि बाल्टियाँ वगैरह, और ये तो पॉट इनका यहीं रहेगा। और साथ के साथ जो है मैंने फ्रिज भी धो दिया था, क्योंकि भाई साहब इसमें बहुत ज़्यादा कोई बर्फ़ जम रही थी, और जैसे ये कुर्बानी होगी तो यहाँ पे बहुत सारा जो है ना गोश्त आएगा। और इस टाइम में इतना ज़्यादा कोई थक चुकी हूँ, मेरी सांस फूट रही है, मैं खड़े खड़े रिकॉर्डिंग करी हूँ इस वजह से। यहाँ पे जो है मैंने अपने लिए खाना निकाला, यही खाना था जो हमने दोपहर में खाया था। अभी मेरे जो है ना 9 बज रहे हैं। मैंने मगरिब के टाइम पे सफाई स्टार्ट की थी, ईशा की अज़ान हो गई थी करते करते, उसके बाद भी आधा घंटा लग गया था करते करते। तो मुझे बहुत ज़्यादा कोई भूख लगने लगी थी, इस वजह से मैंने अपने लिए तहारी निकाली, फिर मैंने तहारी खाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो है मैंने रोटी डाल दी थी, क्योंकि भाई साहब सबको भूख लग रही थी। और इस टाइम पे जो है ना हमारा नहीं, एक्चुअली मामू के यहाँ का बकरा आया हुआ था नीचे, तो उसके लिए रोटी डलनी थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए कोई शदीद वाली गूढ़ी चिट्टी चाय बनाई थी, क्योंकि मेरा सर जो है ना फट रहा था। और यहाँ पे मैंने तेल भी जला के रख दिया था, क्योंकि भाई साहब चापे वगैरह, कलीजी वगैरह, बिरयानी वगैरह बनेगी तो उसके लिए तेल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ माशाल्लाह से बन के तैयार हैं। यहाँ पे जो है हमारा आटा भी रखा था, फिर मैंने उसमें हल्का सा पानी लगा के हाथ का, और फिर मैंने इसे रख दिया। यहाँ पे मैंने अपनी चाय जो है वो निकाल ली है। और यहाँ पे जो है मामू के हमारे बकरे आए हुए थे, यहाँ पे 2 बकरे हैं, और ये दोनों अच्छे हैं। एक का नाम रखा था शेर, एक का नाम रखा था चीता टाइप करके इन लोगों ने। और वहाँ जो ब्लैक कलर का खड़ा है ना, ये हमारा बकरा है, इसका नाम है स्यू टू कतरे का पता नहीं क्या था। तो यहाँ पे अभी ये तीनों जो है ना, ये यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि मामू के भाई वगैरह जो है ना वो अभी इनके पत्ते लेने गए हुए हैं, फिर वो आ जाएंगे तो ये दोनों तो चले जाएंगे, हमारा ये वाला यहीं रहेगा। इसके बाद हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे मेरे हाथ की मेहंदी जो है माशाल्लाह से लग गई थी। ये बेल लगवाई थी मैंने, क्योंकि भाई साहब मेरे जो है ना सीधे हाथ पे रचती है, कभी मेरे उल्टे हाथ पे नहीं रचती, इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी लग गई थी 5:30 बजे के करीब, वो मैंने शूट नहीं किया। ये मेरे राइट हैंड की है, और इस टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, 3:30 हो रहा है। और हम लोग 5 बजे सोए थे, 5:30 बजे वापस उठ गई थी। खैर मैं इसके बाद जो है अगला दिन हो गया था। आप सबको बकरा ईद की मुबारक हो, बकरा ईद बहुत 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 मुबारक हो। यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी आपको दिखा रही हूँ, और टाइम भी दिखा देती हूँ मैं आपको। टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है 7 बज रहे हैं, क्योंकि भाई अभी जो है वो जा चुके थे नमाज़ के लिए। और फिर मैंने सोचा मैं आपको अपना बकरा भी दिखा देती हूँ। ये हमारा स्वीटू आ गया है यहाँ पे बैठा हुआ, इसके साथ मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, क्योंकि और सब लोग ऊपर थे, वो सब सो रहे थे, वरना ये चिल्लाता है इस वजह से। और यहाँ पे हमारी बिल्लियाँ वगैरह, यहाँ पे मैं जो है ना धुलाई वगैरह करने के लिए आई थी, क्योंकि बकरा ईद के दिन ख़ास उसी दिन हम लोग सफाई करते हैं, धुलाई वगैरह। इसी के साथ मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर आपको मेरा चांद रात वाला व्लॉग पसंद आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी मैं, आप लोग देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और पीछे वाले को देखो कैसे हरकतें करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय और ईद मुबारक।